भिवंडी के प्राइम लोकेशन न्यू मिल्लत नगर में शुरू हो रहा है एक नया टाउनशिप चैप्टर। बरजा हाइट्स, यशल टावर और युवान टावर बाय रिजवान शेख भिवंडीवाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मॉडर्न प्लानिंग, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, मस्जिद, मदरसा, गार्डन, किड्स प्ले जोन, जिम, हॉस्पिटल सब है यहीं। 5 से 6 एकड़ का मेगा प्रोजेक्ट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप और 100 फीट वाइड रोड कनेक्टिविटी। कल्याण बाईपास, थाने, मुंबई अब सिर्फ मिनटों की दूरी पर। और विजन 10 से 12 टावर का फुल टाउनशिप। स्मार्ट चॉइस बनाएं, न्यू मिल्लत नगर में अपना फ्यूचर सिक्योर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी का आईजीएम हॉस्पिटल। आईजीएम हॉस्पिटल को कहा जाता है रेफर सेंटर। क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आता है और अगर बेसिक भी अगर उसकी हालत ख़राब है, कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो अक्सर करके देखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसे थाना, कलवा, मुंबई थाने रेफ़र कर दिया जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी अभी आईजीएम हॉस्पिटल में नहीं है। इन सब की शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए एमएलए रईस शेख आज उन्होंने यहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट किया और उनके विज़िट के दौरान ही कई लोग उनके सामने शिकायतों का भंडार लेकर खड़े हो गए। सबसे पहले कि आईजीएम हॉस्पिटल में पीने के पानी की सही से सुविधा नहीं है, किसी को हाथ धोने वगैरह की जो है पानी जो बेसिक फैसिलिटी होती है वो नहीं है, बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर दरवाज़ा नहीं है और साथ साथ में जो है उनको रिफ़र कर दिया जा रहा है, एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तो ये सारी शिकायतों को उन्होंने सुना और उसके बाद में एक एक चीज़ों का समाधान किस तरह से किया जाए इसके ऊपर यहाँ की जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर माधवी मैडम, उनसे बात किया, उनसे चर्चा की विस्तार में और किस तरह से इन सब बातों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है उसके ऊपर उन्होंने विचार विमर्श किया। मैं आपको बता दूं कि आईजीएम हॉस्पिटल के ठीक बाजू में जो है मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो बनने जा रहा है। मतलब काफ़ी स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। ये काम कब ख़त्म होगा और कब जो है पूरी सुविधा जो है भिवंडी वालों को मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि आईजीएम हॉस्पिटल जो है इम्प्रूव होगा। आज भी जब हमने रईस शेख से बात किया तो उन्होंने कहा कि आईजीएम हॉस्पिटल जो अब 100 बेड का है वो 400 बेड का होगा, लेकिन ये कब होगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि उन्होंने जो है इसका 18 महीने का डेडलाइन टाइम दिया है कि 18 महीने में जो है ये पूरा फुल प्रूफ जो है ऑपरेशनल होगा। लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि अब तक का जो काम हो रहा है काफ़ी स्लो हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे, आज आप आईजीएम की सरप्राइज विजिट पर आए थे तो देखिए, आईजीएम आज जो परिस्थिति में है वो 100 बेड का है और उसमें आज लगभग 100 स्टाफ है। लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा कि असेंबली में जितनी आवाज़ उठाई गई तो 200 बेड के लिए लगभग 23-24 करोड़ रुपये फंड आया हुआ है, जिसका 30% काम हुआ है, जिस पे खुश नहीं हूँ। तो हमने कहा है कि काम को फास्ट कीजिए। तो आईजीएम अब हो जाएगा 200 बेड का और जो 100 स्टाफ है उसमें और 250 स्टाफ ऐड करने के लिए सैंक्शन हो चुकी है पोस्ट। जब ये काम 70% पे रिपेयर हो जाएगा, 200 बेड का हो जाएगा, तो वो स्टाफ इधर आ जाएगा। तो आईजीएम 100 बेड से 200 बेड पे और 100 स्टाफ से 350 स्टाफ का हो जाएगा। बाजू में ही एमसीएच यानी माँ और जचकी के लिए अस्पताल बन रहा है, वहाँ करीब 58-60 करोड़ रुपये सरकार ने दिए, वहाँ भी 150 स्टाफ है। तो आज हमने जो मीटिंग आज जो हम आए हैं खास तौर से 100 बेड से 400 बेड का आईजीएम, 100 स्टाफ से 550 स्टाफ का आईजीएम, ये हम 12 से 18 महीनों में इंशाल्लाह अचीव करेंगे, जिसके पैसे, गवर्नमेंट का सैंक्शन सब आया हुआ है। ये होने के बाद ये एक मेडिकल कॉलेज के जैसे फंक्शन करने लगेगा। जो लोगों को आज बाहर जाना पड़ता है, नायर, केईएम, सायन, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि जो मेडिकल स्टाफ है उनको रहने की जगह नहीं है। तो आज कॉरपोरेशन के लोगों को बुलाया था, ये 550 लोगों के लिए रहने के लिए जो बिल्डिंग बनाना है वो भी बाजू में तय की गई है। उसका प्रस्ताव भी सरकार के पास गया। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार इसके लिए पैसा देगी। आईजीएम में कैसे इंप्रूवमेंट करना, आज आपने देखा, हमने खाना चेक किया। मैं खुद मैटरनिटी के सारे वार्ड्स में गया, हर वार्ड में माँ से, बच्चे से इंडिविजुअली बात किया। मतलब 100 में 1-2 कंप्लेंट्स मुझे आई है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंप्लेंट्स है जो हमने देखी फाइल में, जिस पर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे दरवाज़ा नहीं है, पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बेंच नहीं है। तो मेरी नीति से यहाँ के जो चारों नगर सेवक है, सिराज भाई, डॉक्टर जुबेर, फारूक भाई, नौशाद भाई, हमारे डिप्टी मेयर तारिक भाई भी है, कम से कम 5-10 लाख रुपए जो भी चाहिए हमारी निधि से ये सुविधाओं को पूरा करने के लिए इमीडिएटली मैंने सिराज भाई से कहा है
तो ये भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हमारा आईजीएम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थाना में और पूरे ग्रामीण में नंबर 1 कैसे बने, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए कि अभी आपने जब विजिट किए थे तो बहुत सारे लोग शिकायत लेकर आ रहे थे, तो उसमें मेन एक ये था कि रेफर कर देते हैं बार बार, क्योंकि आईजीएम को मतलब एक रेफर सेंटर के नाम से ही जाना जाता है भिवंडी के अंदर, कि कोई भी अगर क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसको फौरन रेफर कर देते हैं। तो देखिए ये वो हकीकत है कि आईजीएम में इस वक्त डॉक्टर्स नहीं है। आईजीएम एक 100 बेड का एक बेसिक मटर्निटी सेंटर है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी यहाँ पे हो जाए, न्यूरो सर्जरी यहाँ पे हो जाए, वो अभी नहीं होने वाली। उसके लिए हमको इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये जब 400 बेड का होगा, जब 550 स्टाफ होंगे, 16 नए डॉक्टर्स ला रहे हैं, तो इस वक्त आईजीएम एक बेसिक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश, अभी एक लेडी आई कि मैं सर्जन बन के काम करना चाहती हूँ, हमने उसको लाया। आज आप पूछ सकते हैं काफ़ी सर्जरी शुरू हो गई है। मैं खुद आईजीएम में 2019 में आया था ना, जब आया था मैं, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं था लाइट का, यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर चालू करने के लिए कुछ नहीं था, मशीनें आगे पड़ी हुई थी। वहाँ से और आज के आईजीएम में बहुत फर्क है।